नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। सीएसआर फंड के खर्च पर झारखंड सरकार का होगा नियंत्रण। वित्त मंत्री ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएसआर फंड के उचित उपयोग और सरकारी नियंत्रण की मांग करते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा। कहा कि बैंक व कंपनियां तय क्षेत्रों में खर्च नहीं कर रही। ग्राहक के इंतजार में खड़े थे अफीम तस्कर, पहुंच गई रांची पुलिस, 2 गिरफ्तार। एक पूर्व तस्कर की सूचना पर रांची के तुपुदाना से 2 अफीम तस्कर गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास से करीब 2 किलो अफीम बरामद हुई। पुलिस की काउंसलिंग का फायदा सामने आने लगा है। 24 घंटे में बदल जाएगा झारखंड का मौसम। इन जिलों में होगी झमाझम बारिश, तूफानी हवाएं भी चलेंगी। कल झारखंड के अधिकांश भागों में बादल घिरेंगे और बारिश अलर्ट जारी रहेगा। रांची समेत कई जिलों में गरज के साथ बारिश का अनुमान है। तापमान दिन में 32 डिग्री सेल्सियस और रात में 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। साथ ही हवा की गति हल्की रहेगी। जामताड़ा में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार साधा निशाना, भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, मतदाता पुनरीक्षण पर भी दिया बयान। नारायणपुर में भाजपा कार्यकर्ता मिलन समारोह में बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर लूटखसोट का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप है। सरकार सिर्फ अपनी कमाई में लगी है। झारखंड में घरेलू निवेशकों को रिझाने में जुटा उद्योग विभाग। जानिए वो कौन से 7 प्रोजेक्ट हैं जिन पर चल रहा है काम। हेमंत सरकार ने झारखंड में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए घरेलू निवेशकों से आगे आने की अपील की है। 17 जुलाई को एमएसएमई नीति 2023 और एक्सपोर्ट पॉलिसी 2023 पर व्यवसायियों संघ कार्यशाला आयोजित की गई। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 की तैयारी। झारखंड टीम का चयन 26 जुलाई को रांची में। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 के लिए झारखंड टीम का ट्रायल 26 जुलाई को सुबह 8 बजे रांची के मोरहाबादी हॉकी स्टेडियम में होगा। चूहे पी गए 802 बोतल शराब। विभागीय मंत्री ने दिए जांच के आदेश। कहा चूहों की शिनाख्त होकर रहेगी। धनबाद में शराब एजेंसी के स्टॉक मिलान में गड़बड़ी सामने आई। कई बोतलें खाली मिली और कुछ में छेद थे। संचालक ने दावा किया कि शराब चूहे पी गए। झारखंड के जोहार प्रोजेक्ट की विश्व बैंक ने की सराहना। 21 मिलियन हुआ महिला एफपीओ का टर्नओवर। सीएम बोले, हम हैं आपके साथ। विश्व बैंक ने झारखंड की जोहार परियोजना की सराहना की है। ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले 21 एफपीओ ने 4 वर्षों में $21 मिलियन का टर्नओवर हासिल कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी है। पलाश मिला तो महिलाओं ने बदल दी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर। 5 साल में खड़ा कर दिया 50 करोड़ का कारोबार। झारखंड की हुनरमंद ग्रामीण महिलाओं को सही मंच पलाश ब्रांड ने दिया, जिसे जेएसएलपीएस ने ग्रामीण विकास विभाग के तहत शुरू किया, जिससे उनके कौशल को नई पहचान और बाजार मिला। बाबा धाम में लगातार बढ़ रही कांवरियों की भीड़। देर रात तक 1 लाख से अधिक लोगों ने किया जलाभिषेक। सावन की शुरुआत के साथ ही बाबा धाम में कांवरियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। बोल बम के नारों से माहौल भक्तिमय है और रूट लाइन व कांवरिया पथ पर 24 घंटे श्रद्धालुओं की चहल पहल बनी हुई है। पहचान छिपाकर रह रहे 4 बांग्लादेशियों को 9 महीने की सजा, जुर्माना भी लगा। महाराष्ट्र के धुले में अदालत ने अवैध रूप से रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को सजा सुनाई। उन्हें पिछले साल न्यू शेरे पंजाब लॉज से गिरफ्तार किया गया था। स्वच्छता सर्वेक्षण में जमशेदपुर और बुंडू ने झारखंड का नाम किया रोशन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से 25 में झारखंड के जमशेदपुर और बुंडू को सम्मान मिला। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परिणाम घोषित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दोनों शहरों और नागरिकों को बधाई दी।
यूआईडीआई ने 1,17,00,000 आधार नंबर किए डीएक्टिवेट। जाने क्या है वजह? यूआईडीआई ने मायाधार पोर्टल पर नागरिकों को परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना देने की नई सुविधा शुरू की है। ये ऐतिहासिक पहल आधार अपडेट प्रक्रिया को आसान बनाएगी। शहीद जवान को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि, असम भेजा गया पार्थिव शरीर। बोकारो में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के सीती प्राणेश्वर कोच को रांची में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल संतोष गंगवार समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। नो यूपीआई, सिर्फ कैश। इस शहर के छोटे विक्रेता ऑनलाइन लेन देन से कर रहे तौबा। जाने वजह? बेंगलुरु में टैक्स नोटिस और जांच के डर से छोटे दुकानदार यूपीआई छोड़कर कैश लेन देन की ओर लौट रहे हैं। कई दुकानों पर अब लिखा है यूपीआई नहीं, सिर्फ कैश। पिछड़ी जातियों के हक अधिकार के लिए लड़ाई जारी रहेगी, केशव महतो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि पार्टी पिछड़ी जातियों के हक के लिए लगातार संघर्ष कर रही है और आगे भी संगठन से सरकार तक उनकी हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई जारी रहेगी। डाकघर से 9 करोड़ के गबन में सीबीआई ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धनबाद के डाकघर घोटाले में सीबीआई ने 9 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य साजिशकर्ता सुमित सौरभ पाया गया। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा 2 से 3 महीने में घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोल डीजल के दाम घटने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, यदि कच्चा तेल 65 बैरल पर स्थिर रहा तो 2 से 3 महीनों में कीमतें कम हो सकती हैं, लेकिन भूराजनीतिक हालात असर डाल सकते हैं। झारखंड में लव जिहाद का आरोपी आरिफ खान गिरफ्तार, लड़की हुई बरामद। धनबाद पुलिस ने लव जिहाद मामले में आरोपी आरिफ खान और युवती को 2.5 माह बाद बरामद कर लिया। शादीशुदा आरिफ ने 2 मई को युवती को भगाया था। विरोध के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको झारखंड की छोटे बड़े खबरों का अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।